हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो के मदद से हम लोग समझते हैं एसिड, बेस और साल्ट कैसे पहचानेंगे। एसिड, बेस और साल्ट कोई भी चाहे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, या तो वो एसिड होगा या बेस होगा या साल्ट होगा, इसके बारे में हम लोग कैसे समझेंगे। आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझते हैं। आज हम लोग क्या समझेंगे, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस, साल्ट क्या होता है इसके बारे में नहीं, एसिड, बेस, साल्ट को हम लोग पहचानेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में दिया हुआ है NH4OH या NH4 और Cl, NH3 या H2O या CO2 या N2O3 या CH3COOH या KNO2। हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन साल्ट है। तो हम लोग यही समझेंगे आज के क्लास में एसिड, बेस और साल्ट के विषय में, कि पहचाने कैसे कि कौन सब्सटेंस एसिड, बेस और साल्ट है। चलिए क्या तरीका है, बहुत सिंपल ट्रिकी मेथड से मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन एसिड, बेस और साल्ट है। बहुत आसान तरीका है, देखिए ध्यान से देखिए। एसिड के लिए क्या कंसेप्ट है, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। एसिड के लिए सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो भी मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर से सुनिए, मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में हाइड्रोजन होना चाहिए। कुछ सब्सटेंस एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो एसिड होगा उसके लेफ़्ट साइड में H होगा, तो हम समझ लेंगे कि वो एसिड है। जैसे HNO3, जैसे नाइट्रिक एसिड, H2SO4, HCl, HBr, HI, H3PO4, HCOOH। ये अगर इसमें आप देखें तो सब में H जो है वो मॉलिक्यूल के कहाँ है, लेफ़्ट साइड में। देखिए सब में मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में जो है आपका H है। तो हम समझ लिए एक H हो या एक से ज़्यादा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि लेफ़्ट साइड में H होना चाहिए, तो हम समझ लेंगे ये एसिड है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एसिड ये है कि नहीं, फिर हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। दूसरा कंडीशन है इसका कि अगर H राइट साइड में हो, ध्यान से सुनिए, अगर H राइट साइड में हो तो 2 ऑक्सीजन के बाद होना चाहिए। अगर H राइट साइड में हो तो 2 ऑक्सीजन के बाद होना चाहिए। जैसे C6H5COOH, जैसे CH3COOH। इसमें क्या है कि H लेफ़्ट साइड में नहीं है, कहाँ पर है, राइट साइड में। बीच में H हो या नहीं हो उससे मुझे मतलब या आपको नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना है कि लेफ़्ट और राइट में है कि नहीं। अगर लेफ़्ट साइड में अगर H है, लेफ्ट में अगर H है तो एसिड हो जाएगा। अगर राइट में H हो तो 2 ऑक्सीजन के बाद होना चाहिए। जैसे इसमें 2 ऑक्सीजन के बाद है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन के बाद है, तो हम समझ लेंगे कि ये सब जो है वो एसिड है। तो इसका आप 2 पॉइंट लिख लीजिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरा, हाइड्रोजन प्रेजेंट राइट साइड आफ्टर 2 ऑक्सीजन एटम। मॉलिक्यूल के, फिर से सुन लीजिए, मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में H होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में H होगा तब तो वो एसिड होगा, पक्का वो एसिड ही होगा। अगर मॉलिक्यूल के राइट साइड में H हो, मतलब दायां साइड में H हो, तो 2 ऑक्सीजन के बाद होना चाहिए, मतलब उस H के पहले 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हम समझ लेंगे कि वो कंपाउंड जो है वो एसिड है। यहाँ पर भी लिख दिए हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट लेफ्ट साइड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सभी मॉलिक्यूल के देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो है वो क्या है, H है। तो हम समझ लेंगे कि ये जो कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड ये सब जो है वो एसिड है। अगर मॉलिक्यूल के राइट साइड में H आपको दिखे तो उससे पहले 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। फिर से सुनिए, मॉलिक्यूल के राइट साइड में H हो तो उससे पहले 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो इस तरह से हम समझ लेंगे कि ये एसिड है।
ये तो एसिड का कंसेप्ट हो गया। अब चलिए हम लोग समझते हैं बेस के कंसेप्ट के बारे में। बेस का कंसेप्ट होता है हाइड्रोजन परजेंट राइट साइड ऑफ molecules but not after 2 oxygen atom। मॉलिक्यूल के राइट साइड में H हो लेकिन 2 ऑक्सीजन के बाद नहीं होना चाहिए। 2 ऑक्सीजन के बाद H होगा तब तो एसिड हो जाएगा। सिर्फ हमको राइट साइड में H देखना है। अगर राइट साइड में H होगा तो वो एसिड वो बेस हो जाएगा। फिर सुनिए, अगर राइट साइड में H होगा तो वो बेस हो जाएगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन के बाद नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम एग्जाम्पल समझे तो जैसे NaOH, NH3, PH3, KOH, NH4OH, C6H5NH2, CH3NH2, कुछ भी C2H5NH2। तो अब देखिए इस सब में राइट साइड में H है लेकिन 2 ऑक्सीजन के बाद नहीं है। 1 ऑक्सीजन के बाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चाहे और 1 ऑक्सीजन हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, हमको राइट साइड में H देखना है। जब ये राइट साइड में आपको H दिखे तो हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि ये जो H है वो 2 ऑक्सीजन के बाद तो नहीं है। अगर 2 ऑक्सीजन के बाद है तब तो एसिड हो जाएगा। अगर 2 ऑक्सीजन के बाद नहीं है, सिर्फ H है तो बेस होगा, या 1 ऑक्सीजन के बाद है तब भी बेस होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एसिड और बेस के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग साल्ट को कैसे पहचानेंगे। साल्ट को पहचानने का तरीका है हाइड्रोजन neither present left or right side of molecules। इसका मतलब ये हो गया मॉलिक्यूल के लेफ़्ट और राइट साइड में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल के लेफ़्ट और राइट साइड में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, अगर कभी आप इसका मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आएगा, आप इसको नोट्स करेंगे तो आप हिंदी में भी इस बात को नोट्स कर लीजिए। मॉलिक्यूल के लेफ़्ट और राइट साइड में या किसी कंपाउंड के लेफ़्ट या राइट साइड में हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर लेफ़्ट और राइट में हाइड्रोजन नहीं होगा तो हम समझ लेंगे वो कंपाउंड साल्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे NaCl, KBr, Ki, जिंक सल्फेट, NH4Cl, C6H5N2Cl। इस सब में किसी में भी देख लीजिए, जैसे या KNO3 या कॉपर सल्फेट या MgSO4, ये सब जो भी है इस सब में देख लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल के लेफ़्ट और राइट साइड में H नहीं है। इसका मतलब ये सब जो भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड है ये सारा के सारा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, साल्ट। बीच में जैसे इस कंपाउंड में बीच में H है तो बीच में H होने या नहीं होने से उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। तो ये एसिड बेस और साल्ट को सिर्फ हाइड्रोजन के आधार पर हम समझ सकते हैं। एसिड बेस साल्ट को हाइड्रोजन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है। फिर से सुनिए, अगर मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में H होगा तो वो पक्का एसिड होगा। अगर मॉलिक्यूल के राइट साइड में H हो और उससे पहले 2 ऑक्सीजन हो तब भी वो एसिड हो जाएगा। बेस के लिए कंसेप्ट ये है, अगर मॉलिक्यूल के राइट साइड में H हो, सिर्फ मॉलिक्यूल के राइट साइड में H होना चाहिए, लेकिन 2 ऑक्सीजन के बाद H नहीं होना चाहिए। 2 ऑक्सीजन के बाद होगा तब तो एसिड हो जाएगा। साल्ट के लिए ये कंसेप्ट है कि मॉलिक्यूल के लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में H नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो साल्ट हो जाएगा। जैसे ये सब जो है वो साल्ट है।
अब यहाँ पर जब एसिड बेस साल्ट का बात चला तो यहाँ पर आप ऑक्साइड समझिए। ये जो ऑक्साइड होता है वो भी या तो एसिड होगा या बेस। ऑक्साइड जो होता है वो या तो एसिड होगा या बेस होगा। वो तो हम हाइड्रोजन के आधार पर समझे, ऑक्साइड को थोड़ा अलग से आपको समझना पड़ेगा। ऑक्साइड होता क्या है? when any element only with oxygen is called oxide। जब कोई भी एलिमेंट सिर्फ ऑक्सीजन के साथ हो तो हम उसको ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे SO2, SO3, CO2, CO, NO2, N2O5, ZNO, Fe2O3, NiO, Cu2O, ये सारा के सारा जो भी है सब जो है वो क्या है? ऑक्साइड है। क्योंकि इसमें देखिए, अब जैसे हम जैसे अगर हम लिखे H2SO4 तो इसके साथ ऑक्सीजन तो है, लेकिन सल्फर के साथ, ये जो सल्फर है इसके साथ ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन। तब इसको हम ऑक्साइड नहीं कहेंगे। सिर्फ उस एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन हो तब वो ऑक्साइड होगा, और दूसरा एलिमेंट अगर उसके साथ आ जाएगा तो उसको हम ऑक्साइड नहीं कहेंगे। चलिए, तो ऑक्साइड को हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं ऑक्साइड दो तरह का नहीं कहा जाए, 4 तरह का कहा जाए ऑक्साइड। लेकिन जनरली ऑक्साइड जो होता है 2 ही तरह का होता है, एसिडिक और बेसिक। 2 और भी तरह का ऑक्साइड होता है, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। हम लोग आज समझते हैं एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड, और उसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ समझेंगे। एसिडिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है when oxygen with non-metal, अगर ऑक्सीजन नन मेटल के साथ हो, तो हम समझ लेंगे कि वो जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। अगर ऑक्सीजन नन मेटल के साथ हो तो हम समझ लेंगे कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। अब ये नन मेटल क्या होता है? तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स which valency electron greater than 4, मतलब नन मेटल के साथ होगा तो वो एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन नन मेटल अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे समझ लीजिए, नन मेटल कौन होता है? पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो नन मेटल होता है। लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट में कौन एलिमेंट्स नन मेटल? पी ब्लॉक एलिमेंट में पी ब्लॉक जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें मेटल भी होता है, नन मेटल भी होता है और मेटेलॉइड भी होता है। तो पी ब्लॉक का वह व्हिच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, पी ब्लॉक का वह एलिमेंट जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो, वैसा एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन रहेगा तो हम समझ लेंगे कि वो एसिडिक ऑक्साइड है। अब ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिए, यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने का स्पेशल एक वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पर। जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, NO2 हो गया, P2O3 हो गया, P2O5 हो गया, व्हिच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थोड़ा व्हिच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं होगा।
विच वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 और ग्रेटर देन 4 और ग्रेटर देन 4, ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी उसके लिए। जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा हो, जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से ज़्यादा हो, वैसा पी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन अगर रहेगा तो हम समझ लेंगे कि वो एसिडिक ऑक्साइड, ये सारा का सारा जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। जैसे CO2 कुछ भी ले लीजिए, जैसे Cl2 O5 N2O5, ये सारा का सारा जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। अब बेसिक ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड का मतलब होता है व्हेन ऑक्सीजन विथ मेटल, अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ हो, मेटल का मतलब होता है S ब्लॉक एलिमेंट्स और D ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर S ब्लॉक एलिमेंट के साथ है और D ब्लॉक एलिमेंट के साथ है अगर ऑक्सीजन, तो हम समझ लेंगे कि ये जो है बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे MgO ये S ब्लॉक एलिमेंट है, ZnO जैसे ये जैसे Fe2O3 ये D ब्लॉक एलिमेंट हो गया, K पोटेशियम S ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा K2O, MgO2 Na2O, CaO, NiO, V2O5, ये सब जो है, जो भी है सब आपका बेसिक ऑक्साइड है। तो अगर एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल के साथ हो। अब बेसिक ऑक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन जो है वो आपका मेटल के साथ हो, मेटल में S ब्लॉक और D ब्लॉक के साथ होगा, तो हम समझ लेंगे कि वो बेसिक ऑक्साइड होगा। अब एक ऑक्साइड और है जिसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जनरली दैट ऑक्साइड विच विथ मेटेलॉइड, जनरली जो मेटेलॉइड के साथ होता है वो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। अभी ये ऑक्साइड होता क्या है मैं ये नहीं अभी पढ़ा रहा हूँ, वो उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी सिर्फ पहचानेंगे कैसे कि एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक है, बस एम्फोटेरिक है। तो जैसे Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, जैसे ZnO ये आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे जर्मेनियम ऑक्साइड जो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। एक और भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है जिसको आप याद रखेंगे Cr2O3, ये भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये आपका एक्सेप्शनल है। Al2O3, ZnO, जर्मेनियम ऑक्साइड्स एंड जिंक ऑक्साइड, ये सब आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कुछ ऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, इसको आप याद ही रखेंगे क्योंकि मैं अभी ऑक्साइड होता क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड या एम्फोटेरिक, वो नहीं बता रहा हूँ, मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप याद रखेंगे, जैसे N2O, CO, NO, ये सब जो है वो आपका न्यूट्रल ऑक्साइड हो गया। कुछ आप और एक और ऑक्साइड होता है, इसको भी आप जान लीजिए, मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड होता है जैसे
Fe3O4 Pb3O4। मिक्स ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें दो सिंपल ऑक्साइड होता है, जैसे दो ऑक्साइड मिला हुआ हो, FeO और Fe2O3। अगर हम इसका बात करें तो इसी तरह से हो जाएगा PbO और Pb2O3। तो सिर्फ हम लोग ऑक्साइड को, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, इसको आप थोड़ा याद ही रखें। N2O, CO और NO, ये सब जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है और ये सब जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये दो जो है आपका मिक्स ऑक्साइड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है, किसको कहेंगे बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड, और उसका डेफिनीशन क्या होगा। अभी मैं अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर चर्चा करूंगा और उसी में मैं आपको लुईस के अनुसार, लुईस, अर्हेनियस, ब्रोंस्टेड का जो कंसेप्ट है एसिड, बेस और साल्ट के बारे में, वो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग समझे हैं एसिड, बेस और साल्ट क्या होता है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को जूम करके तो रोक के उसको समझने का प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।